अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि HDFC बैंक जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है उसके 73 मिलियन रिकॉर्ड्स लीक हुए यार। 73 मिलियन रिकॉर्ड्स मतलब 7.5 GB ऑफ जस्ट डाटा। जो टेक्स्ट होता है कितना बड़ा होता है, ठीक है। इमेजिन करो 7.5 GB का टेक्स्ट कितना बड़ा डाटा होगा। 6 लाख कस्टमर्स का डाटा भाई, दैट्स प्रीटी पॉगस, ठीक है। ये एक भाई फॉरम में आया था, किसी हैकर फॉरम पे आया था, मैं देख रहा था। बंदे ने पूरा CSV फ्री में डाल रखा, कोई भी एक्सेस कर ले उसको। उसने सब सैंपल डाल के रखे यार यहाँ पे। अरे फोटोज भी थी, हाँ ये सब डाटा इसने डाल के रखा, ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स, लोन वगैरह का डाटा ये, ठीक है, लोन्स का डाटा। तो इसमें गाड़ियों की डिटेल्स भी है कि कौन सी गाड़ी में कितना लोन मिला, कौन सा अप्रूव हुआ, कौन सा रिजेक्ट हुआ। भाई मतलब काफी हैवी सेंसिटिव डाटा लीक हुआ है। पर ये जो हैक है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब सरफेस पे लगता है कि भाई HDFC बैंक हैक हो गया, 7.5 GB डाटा लीक्ड, 70 मिलियन डाटा रिकॉर्ड्स लीक। भाई कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, मतलब हुआ है, ठीक है, कुछ डाटा लीक हुआ है। आओ मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो जो लीक है वो HDFC बैंक का नहीं है, वो उसके एक सब्सिडी का है, HDB फाइनेंस सर्विसेज का। वो HDFC बैंक का मतलब बैंक का नहीं है, वो उसके किसी और कंपनी का है। मेरे को पता नहीं कि ये HDB फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है, ठीक है। आई थिंक लोन वगैरह देती है, बिकॉज ये सारा डाटा लोन का है। तो एक तो चीज वो है, ठीक है। ऊपर से भाई इस डाटा लीक के ना रिव्यूज भी है। प्रीटी क्रेजी टू थिंक के डाटा लीक्स के रिव्यूज भी मिलते हैं, बट भाई मिलते हैं। और यहाँ पे 2 तरीके के डाटा है इस लीक में। एक तो 2 व्हीलर लोन है और दूसरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लोन है, ठीक है। मतलब जो एक्टिवा वगैरह के या तो जो टीवी फ्रिज वगैरह उन सब के लोन है, ठीक है। मोस्टली डाटा जेन्युइन है, बट 99% ऑफ इट इज डुप्लीकेट, ठीक है। मंथ ऑन मंथ कैरी फॉरवर्ड है, मतलब एक बंदा पूरा लोन थोड़ा चुकाएगा, वही बंदे का लोन अगले महीने की भी शीट पे आ गया। अब वो डाटा लीक हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर फकिंग यूजलेस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 70 मिलियन नहीं 5 लाख रिकॉर्ड्स लीक हुआ है, विच स्टिल अ बिग नंबर, ठीक है, स्टिल अ बिग नंबर। बट भाई नोवेयर एज बिग एज लाइक इट सीम स्टार्टिंग में। भाई एक तो ये फॉरम किसी के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ये लोग बहुत भारी रेसिस्ट है इंडिया की तरफ। आई डोंट नो व्हाई। अब तुम सोच रहोगे कि यार ये डाटा लीक हुआ है तो इससे हमारा क्या नुकसान, कोई नहीं हो गया डाटा लीक, ठीक है। बट सबसे बड़ा जो रिस्क होता है ना डाटा लीक का, वो ये नहीं होता कि तुम्हारा कुछ हैक वगैरह हो जाएगा। वो ये होता है कि जो स्कैमर लोग बैठे हैं ना, वो तुमको अप्रोच कर सकते हैं विद मोर डाटा, ठीक है। अभी तुमको कोई फ़ोन करे कि आपका इस बैंक में अकाउंट है, वो हम फ्रीज करने वाले हैं, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेजो या पैसे भेजो, हम उसको फ्रीज नहीं करेंगे। फिर अब तुम्हारा उस बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो तुम क्यों उस स्कैम में फॉल करोगे। पर अगर स्कैमर को पता हो तुम्हारा बैंक कौन सा है, तुमने लोन्स क्या ले रखे हैं, तुम्हारा फकिंग बैलेंस क्या चल रहा है, वो तुमको बता देगा कि यार तू इस एड्रेस पे रहता, तू इस बैंक में मालूम है मेरे को तुम्हारा कस्टमर है, तेरा अकाउंट बंद होने वाला है तू हमको पैसे भेज तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो भाई ये तरीके के जो अटैक्स होते हैं ना, फिशिंग अटैक्स बोलते हैं इनको, ये होने की पॉसिबिलिटी लाइक प्रीटी यूजलेस से काफ़ी माइट भी पॉसिबल हो जाती है। और ऊपर से इंडिया में एक और चीज़ पता क्या होती है, तुमको कोई बैंक का फोन आए कि आपका KYC एक्सपायर हो गया, आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा। वो कभी कभार रियल भी होता है, ठीक है। मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को कल परसों ही पता चला कि इंडिया में एक KYC करके चीज़ होती है। 2 से 10 साल के बीच में तुमको बैंक को अपना KYC फिर से करवाना पड़ता है कि भाई ये मैं ही चलाता हूँ। तो भाई अगर सामने वाले बंदे को तुम्हारा हर सेंसिटिव डिटेल पता है और तुमको भी पता है कि KYC होता है कुछ चीज़, और मैंने 5-6 साल हो गया जो नहीं करवाए, तुम कैसे बताओगे कि वो रियल बैंक वाला है कि वो स्कैमर है, ठीक है। जो भाई इंटरनेट की सिक्योरिटी है ना, उसमें ऑफन वीकेस्ट लिंक पर्सन ही होता है। और अगर तुमको फ़ोन करने वाले के पास तुम्हारी सब डिटेल्स है ठीक है, तुम चाहे जितने मर्जी अक्लमंद हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा बता देगा कि तुम उसको ट्रस्ट कर पाओगे, और फिर ऑब्वियसली यू विल गेट फक्ड तो भाई यही है, ठीक है। अगर तुम्हारा इसमें था लोन वगैरह कोई था, डिटेल्स वगैरह थी ये HDB में, तो ध्यान रखना तो हो सकता है तुमको कुछ आने वाले दिनों में फ़ोन या मैसेज आए। ट्विटर पे मैंने बहुत सारे लोगों को डालते हुए देखा कि उनका लोन था या HDFC में अकाउंट था, उनको बहुत सारे SMS आने शुरू हुए हैं इसी वीक या पिछले वीक में, मतलब डाटा जब लीक हुआ है उसी टाइमिंग के अराउंड। तो अगर तुम्हारा भी यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है, तो तुमको भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो देख लेना, ठीक है। HDFC बैंक ने तो भाई स्टेटमेंट डाल दी, हमारी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है हम नहीं हैक हो सकते। वेल आई होप सो कि भाई मत तो तुम हैक बिकॉज अगर
असली HDFC बैंक का डाटा लीक हो जाए तो भाई फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो चलो ठीक है, मेरे को इस बारे में थोड़ी बात करनी थी। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।